RSI स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RSI इंडिकेटर की एक शानदार स्ट्रेटजी जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग में दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक है इंट्राडे और दूसरा है ट्रेडिंग। तो इन दोनों ही शब्दों का हम सबसे पहले हिंदी मतलब को जानते हैं। इंट्राडे का हिंदी मतलब होता है एक ही दिन के भीतर और ट्रेडिंग का हिंदी मतलब है व्यापार। इस हिसाब से हम इंट्राडे ट्रेडिंग को एक दिन का व्यापार कह सकते हैं और शेयर मार्केट में इसका अर्थ है एक ही कारोबारी दिन में शेयर खरीदना और बेचना जिसमें कोई भी पोजीशन रात भर नहीं रखी जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य दिन भर में कीमत में उतार चढ़ाव से फ़ायदा कमाना होता है। अब दोस्तों हम RSI इंडिकेटर क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। RSI एक शॉर्ट शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच काम करता है। आप ट्रेडिंग के लिए जिस चार्ट का उपयोग करते हैं उसे ओपन करें, इंडिकेटर ऑप्शंस में जाए, सर्च बार में टाइप करें RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सिलेक्ट करें। बस आपके चार्ट पर RSI इंडिकेटर लग चुका है और आपको चार्ट के बॉटम पर दिखाई देगा। लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है इसमें 3 लाइन होती हैं। 70 पर ओवर बजट जोन लाइन, 50 पर मीडियम लाइन और 30 पर ओवरसोल्ड जोन लाइन। लेकिन ओवर बजट जोन और ओवरसोल्ड जोन जैसा RSI इंडिकेटर में कुछ भी नहीं होता है। RSI इंडिकेटर सिर्फ एक मोमेंटम इंडिकेटर है। यह इंडिकेटर सिर्फ यह दर्शाता है कि प्राइस में जो मोमेंटम है उसकी रफ्तार क्या है और 0 से 100 की वैल्यू के बीच दिखाता है। आपको बताना चाहेंगे RSI इंडिकेटर 40 से नीचे है तो यह स्पष्ट डाउन ट्रेंड है। RSI इंडिकेटर 40 से 60 के बीच में है तो साइडवेज ट्रेंड है और RSI इंडिकेटर 60 के ऊपर है तो यह स्पष्ट तौर पर अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, जो RSI की सेटिंग है इसमें जो 3 लाइन है इसमें बदलाव करके 60 और 40 पर कर देंगे और जो मीडियम लाइन है वह 50 पर उसे हटा देंगे और सेटिंग को सेव कर देंगे। इससे दोस्तों क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि जब RSI 60 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में अप ट्रेंड है, 40 से 60 के बीच में रहेगा तो मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है और 40 के नीचे RSI होगा तो डाउन ट्रेंड है। अब दोस्तों हम बात करते हैं RSI इंडिकेटर की स्ट्रेटजी जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकती है। सबसे पहले एक दिन का चार्ट ओपन करेंगे। एक दिन के चार्ट पर प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि RSI इंडिकेटर 60 के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें एक घंटे का चार्ट ओपन करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक दिन के चार्ट पर RSI 60 के ऊपर है, यानी कि मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है। इसके बाद हम एक घंटे के चार्ट को ओपन करेंगे। एक घंटे के चार्ट पर RSI इंडिकेटर कहाँ पर है इसका कोई मतलब नहीं है। RSI 40 पर भी हो सकता है, 50 पर भी हो सकता है या फिर 60 के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें RSI कहाँ पर है ये नहीं देखना है, बल्कि हमें यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को डालना है। एक घंटे के चार्ट पर सिर्फ हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ही डालना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वह लेवल होते हैं दोस्तों जहां पर प्राइस पहुंचने के बाद मान लीजिए कि सपोर्ट पर प्राइस पहुंचता है तो वहां से मुड़ सकता है ऊपर की तरफ, और यदि प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो वहां से मुड़ सकता है नीचे की तरफ।
तो यहाँ पर दोस्तों हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ही डालना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन वहाँ पर हम डालेंगे जहाँ पर मल्टीपल टाइम बार प्राइस सपोर्ट ले रहा हो या फिर रेजिस्टेंस ले रहा हो। यहाँ पर दोस्तों हम लाइन को डालने के बाद अब हमें 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों जब हम एंट्री करेंगे किसी भी ट्रेड में तो हमें 5 मिनट का चार्ट ही हमारे लिए सही रह सकता है। टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या देखा, RSI इंडिकेटर डेली चार्ट पर 60 के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद हमने 1 घंटे के चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को डाला है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुँचेगा 5 मिनट के चार्ट पर, लेकिन 1 घंटे का जो सपोर्ट लाइन हमने डाला है वहाँ पर प्राइस पहुँचेगा और RSI इंडिकेटर भी 40 पर सपोर्ट ले रहा है, तो वहाँ पर हम दोस्तों एंट्री कर सकते हैं। और यदि RSI इंडिकेटर 5 मिनट के चार्ट पर 60 को क्रॉस कर रहा है और जो लाइन रेजिस्टेंस लाइन है 1 घंटे के चार्ट पर उसे प्राइस ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं। इन दो स्थिति में हम एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम सपोर्ट पर एंट्री करते हैं और RSI 5 मिनट के चार्ट पर 40 को सपोर्ट की तरह रह रहा है, तो वहाँ से दोस्तों ये उम्मीद करनी चाहिए कि RSI फिर से एक बार 60 की तरफ जाएगा, तो वहाँ से एक तेज मूवमेंट आ सकता है। और यदि 60 को प्राइस ब्रेक करता है तो वहाँ पर भी दोस्तों तेज मूवमेंट आएगा, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पर जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे प्राइस ब्रेक करता है तो इंट्राडे में यानी कि एक ही ट्रेडिंग सेशन में प्राइस वहाँ से 3 या 5% तक ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों हमें सिर्फ क्या करना है, डेली चार्ट पर ये देखना है कि RSI इंडिकेटर 60 के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद 1 घंटे के चार्ट पर दोस्तों हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को डालना है। इसके बाद 5 मिनट के चार्ट पर हम जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुंचेगा और RSI इंडिकेटर भी 40 पर सपोर्ट ले रहा होगा, तो वहां पर एंट्री कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और यदि प्राइस 60 पर आएगा RSI और प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो वहां पर भी दोस्तों हम एंट्री कर सकते हैं। ये RSI इंडिकेटर की एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इसमें दोस्तों आप इसे लगातार इस पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इससे क्या है कि जो बड़ा ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है, तो यदि RSI छोटी टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के चार्ट पर 40 पर पहुंचेगा, तो वहां से यह हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से एक बार जो बड़ा ट्रेंड है उसे उसकी ओर खींचेगा, यानी कि RSI फिर से एक बार 60 की तरफ ही जाएगा 5 मिनट के चार्ट पर, और वहां पर हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया RSI इंडिकेटर की इंट्राडे स्ट्रेटजी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए रजा, धन्यवाद।